अबू बकर, आज तुम्हारे लिए पावे बना रही हूँ। आज तो तुम घर आ रहे हो ना, इसीलिए स्पेशल डिश बना रही हूँ। कल मैंने किचन में कैमरा लगवाया था और इस टाइम मैं देख रहा हूँ अपने मोबाइल पे कि तुम खाने में क्या डाल रही हो। अबू बकर, क्यों मजाक कर रहे हो? यहाँ किचन में कैसे कैमरा लग सकता है? और खाने में सच में कुछ नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरे सारे घर वाले हॉस्पिटल में हैं। तुम्हारा ये गंदा खाना खाकर कोई भी नहीं बच पाया। क्या सच में तुम अबू बकर मुझे देख रहे हो कैमरे में? गलती हो गई, अब कभी खाने में कुछ नहीं डालूंगी, मुझे माफ कर दो। बस पुलिस आती होगी, जो तुमने जुर्म किया है उसकी तुम्हें पूरी सजा मिलेगी। नहीं नहीं, प्लीज नहीं अबू बकर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझ पे तरस खाओ, ऐसा मत करो प्लीज। अबू बकर बेटा, आखिर तुझे मुझ पे यकीन आ ही गया ना? नहीं तो तुम मुझे अपनी बीवी का दुश्मन समझते रहे। अम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा और हमेशा अपनी बीवी का साथ दिया, लेकिन आप सच्ची थी। माँ कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहती, लेकिन शादी के बाद ना जाने क्या हो जाता है, औलाद अपने ही माँ बाप को दुश्मन समझने लगती है। आपने सही कहा अम्मी, शादी के बाद औलाद बदल जाती है। साहब जी, अभी तक तो हमजा स्कूल से नहीं आया, घर में तो नहीं है। छुट्टी तो काफी देर से हो गई, अभी तक घर क्यों नहीं आया? साहब जी, इस टाइम तक तो आता जाता है, आज पता नहीं क्यों नहीं आया। आप स्कूल से पता करिए, ठीक है? आप तो कामों में बिजी होंगी, देखो कहीं घर में आ गया हो, कहीं सो ना गया हो। साहब जी, घर में अगर पत्ता भी हिले ना तो उसकी भी मुझे खबर होती है। आपका बेटा अभी तक नहीं आया, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा, चलो मैं स्कूल से पता करता हूँ कि अभी तक क्यों नहीं आया। वो मेरे बेटे के टीचर है ना आप, वो अभी तक घर नहीं आया, आपको कुछ पता है? हाँ, मैं उसे जानता हूँ, आपके बेटे को, बहुत होनहार है। वो तो छुट्टी के टाइम पे अपने घर चला गया था। आज अबू बकर साहब जी का बेटा घर नहीं आया, बहुत परेशानी वाली बात है, पता नहीं बेचारा किधर होगा। घर में सिर्फ एक नौकरानी होती है और वो तो कह रही है कि वो घर नहीं आया, रात हो गई है, कहाँ होगा वो? फिक्र हो रही है बहुत मुझे। ये तो बहुत फिक्र वाली बात है कि इतनी रात हो गई है, वो अभी घर नहीं आया। आप पुलिस पे कंप्लेन करें। अबू बकर, मैंने सुना है कि चमगादड़ खाने से कोरोना हो जाता है, ये वाकई सच है? क्या तुम्हारी अम्मी खाने में काकरोच, चूहे, सांप और भी चीजें डालती थी? कल तुम्हारे अब्बू ये बता गए हैं मुझे। हाँ अबू बकर, मेरी अम्मी में ये गंदी आदत थी कि खाने में अजीब अजीब चीजें डाल देती थी, लेकिन मुझ में नहीं, मैं तो बहुत साफ सुथरा खाना बनाती हूँ। आपकी बहू ने जो कल खाना बनाया था वो आपने मुझे लैब टेस्ट के लिए दिया था, उसमें किसी अजीब जानवर के होने का सबूत मिला है। तो जो तुम्हारी अम्मी को आदत थी, क्या वो तुम्हें तो नहीं लग गई? नहीं नहीं अबू बकर, ये गंदी आदत मुझे क्यों लगेगी? और मैंने तो तुम्हारी कसम भी खाई थी कि मैं साफ सुथरा खाना बनाती हूँ, तुम्हें यकीन नहीं आया? हाँ ये तो है, तुमने पहले भी मेरी कसम खाई थी और तुम झूठी कसम नहीं खाओगी। बस सॉरी, मैंने पूछ लिया। अबू बकर, कल तेरी बीवी ने जो खाना बनाया, मैंने वो उसे भी खिलाया तो वो खाते ही उल्टी आ गई। मान जा कि वो कुछ ना कुछ खाने में डालती है। आज सासू माँ को चमगादड़ वाली बिरयानी खिलाऊंगी, जिससे उन्हें कोई बीमारी हो जाएगी, मजा आएगा है बहुत। हाँ मियाँ, मुझे भी शक हो रहा है अपनी बीवी पे कि वो खाने में कुछ डालती है, क्योंकि उसकी माँ भी खाने में चीजें डालती थी अजीब अजीब। अबू बकर बेटा, लेकिन कैसे साबित करें कि तेरी बीवी खाने में अजीब चीजें डालती है? आखिर कैसे? अम्मी मेरे पास एक प्लान है जिससे हम पता लगा लेंगे कि ये खाने में अजीब चीजें डालती है या नहीं।